नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको वैशाख मास की पावन कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे नारायण धाम की प्राप्ति होती है। इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वैशाख मास में प्रातः स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा के बाद कथा सुनी जाती है। आइए मैं आपको वैशाख मास की एक कथा सुनाती हूँ। एक समय एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। पति रोज लकड़ी काट कर लाता और लकड़ी के गट्ठर को बेचकर पेट भरता। वैशाख का महीना आया, सब गांव के लोग वैशाख स्नान करने लगे, तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान का सोचा और वो रोज वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज गट्ठर लेकर आता तो वो उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और अलग रख देती थी। वो रोज वैशाख स्नान कर आती, उसके बाद आंवला, पीपल, पटवारी सबकी पूजा करती और कथा सुनती और मंदिर में दिया भी जलाती। ऐसा करते करते वैशाख का पूरा महीना हो गया। पत्नी ने पूरे महीने रोज एक एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे बेचने गई। बेचने जाने से पहले उसने भगवान श्री हरि नारायण का नाम लिया। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वो राजमहल के आगे से होकर गुजरी तो उन लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही खुशबू आई, राजा ने पहरेदार से पूछा कि ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बाहर पहरेदार ने देखा कि एक औरत चंदन की लकड़ियों को गट्ठर बेच रही है, जिसमें से ही खुशबू आ रही है। उसने आकर राजा को बता दिया। तो राजा ने उसे कहा कि उससे पूछो क्या कीमत लेगी। पहरेदार ने जब उससे पूछा तो वो बोली, जितना आप देना चाहें दे दें, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊंगी उतना ही सामान चाहिए। तो राजा ने नौकरों से कहकर 5 ब्राह्मण जीमने जितना सामान देकर उसे घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को दाल बाटी और चूरमा बनाकर जिमाया, उन्हें जिमाकर दक्षिणा दी और ब्राह्मणों को आशीर्वाद भी लिया। इधर पति का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसको घर आने में देर हो गई। उधर ब्राह्मणों और भगवान नारायण के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में भी 56 पकवान हो गए। पति जब वापस आया तो उसको झोपड़ी ही नहीं दिखी। उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। तो पड़ोसन जलन से बोली कि तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो और तुम्हारी पत्नी भगवान के नाम पर और स्नान ध्यान के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है और किन किन को बुलाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी अपने महल से निकल कर आती है और पति से बोलती है कि ये अपना ही घर है। तो उसके पति को गुस्सा आता है और बोलता है कि तूने चोरी की, डाका डाला या ऐसा क्या किया जो एकदम इतना धन आ गया, तो कहाँ कहाँ घूमती रहती है। तब वो पत्नी बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया था, बड़ पीपल की पूजा की, पटवारी को सींचा, उसी का ही फल श्री नारायण भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण को जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान नारायण की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर ले लिया और उसके बदले में राजा ने 5 ब्राह्मण को जिमाने और उनकी दक्षिणा के लिए सामान दे दिया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया और हमारी झोपड़ी महल में बदल गई। तब पति को जाकर अपनी पत्नी की बात पर विश्वास हुआ। फिर दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हे नारायण भगवान, जैसे आपने वैशाख स्नान करने वाले उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे ही वैशाख मास में स्नान करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। हे नारायण भगवान, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान कर लेना। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे। धन्यवाद।